नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सतीश कुमार फरास्ते हुआ और मैं इसी स्टेट के अंतर्गत में एक छोटा सा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मंडला, ठीक है ना? यस सर। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? यस सर। बाकी अगर बात की जाए इस बिजनेस में आने से पहले तो मैं एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट की मेरी लाइफ चल रही थी, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। यस सर। जिस प्रकार से आज आप लोगों को मौका मिला, ठीक उसी प्रकार से कुछ महीने पहले मेरे को भी मौका मिला था अपने छोटे भाई के माध्यम से। यस सर। और मैंने भी इस जगह में आया, देखा, सुना, समझा, बारीकी तरीके से हर एक चीज़ को जाना, अपलाइन के बताए रास्ते पे चला, ट्रेनिंग क्लास अटेंड किया। उसी का नतीजा है दोस्त कि आज आप लोगों के बीच में मैं भी सिखाने लायक बना हूँ, यस सर। ठीक है ना? यस सर। बाकी लोग चलते आगे क्लास की ओर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, हम क्लास के ऊपर बात करते हैं, है ना? यस सर। ठीक है? यस सर। तैयार सब लोग? यस सर। तैयार है ना? यस सर। सीखने के लिए? यस सर। सीखने के मूड बैठे हैं? यस सर। आज का क्लास है राइट स्टेप। क्या? राइट स्टेप। आज का क्लास है दोस्त राइट स्टेप। ठीक? यस सर। आज का क्लास कौन सा है? राइट स्टेप। आज का क्लास है राइट स्टेप। और राइट स्टेप का मतलब क्या होता है? सही कदम। राइट स्टेप का मतलब होता है सही कदम। सही कदम। जहाँ समझ में ना वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है? यस सर। राइट स्टेप का मतलब होता है सही कदम। सही कदम। क्या? सही कदम। सही कदम। अब सही कदम पॉइंट उठता है, क्वेश्चन उठता है, यस सर। उठता है, उठता है। यस सर। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे क्लास जो है राइट स्टेप क्लास में एक क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन है सही कदम। किसे कहते हैं सही कदम? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जी हाँ, वही बात बोलिए। किसे कहता है सही कदम? सही कदम काम को करने के बाद भविष्य में पछतावा ना पड़े उसे सही कदम कहते हैं। जी हाँ, आप बताइए सोनू जी। सही कदम किसे कहता है सही कदम? वर्तमान में लिया गया फैसला या कार्य जिसको करने के बाद भविष्य में पछताना न पड़े उसे सही कदम कहते हैं। हाँ बोलो। वर्तमान समय में लिया गया कार्य जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी होता था भविष्य में पछतावा न हो उससे ही सही कदम कहते हैं। वहाँ से आप बताओ किसे कहते हैं सही कदम? वर्तमान में लिए गया ऐसा फैसला जो भविष्य में पछताना न पड़े सही कदम। चलिए, थैंक यू, अच्छी बात, बैठ जाइए आप लोग। देखो आप लोगों ने जो बताया बहुत अच्छा बताया, है ना? अगर कहना चाहिए तो सभी लोगों का आंसर सही रहा, है ना? वर्तमान समय में उठाया गया ऐसा कदम जो फ्यूचर में किसी चीज की कोई पछतावा ना हो, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सही कदम कहलाता है। समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे कि हमें प्रेजेंट टाइम में भी कोई भी कदम उठा रहे हैं और उस काम को अगर करते हैं और करने के बाद अगर उस काम में अगर हमें किसी प्रकार की कोई पछतावा नहीं होता, वो हमारे लिए सही काम है। यस सर। ओके? यस सर। अब दोस्त मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ मान रहे, हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, हाँ हरी, हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को दूर करें। भ्रष्टाचार को दूर करना। थैंक यू, बढ़ जाइए। हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है इस दुनिया की भ्रष्टाचार या बेरोजगारी को दूर करना, ठीक है? ये हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, ठीक? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कामयाबी की 3 रीजन। कितने रीजन? 3 रीजन। कामयाबी कौन कौन सा है? जानकारी। पहला जानकारी, दूसरा ईमानदारी,
तीसरा जिम्मेदारी, है ना। अब ये 3 पॉइंट है हमारी कामयाबी की। कामयाबी कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। पहला जानकारी, दूसरा ईमानदारी और तीसरा है जिम्मेदारी। ठीक है। यस सर। अब हम इन 3 पॉइंट को बारीकी तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट जानकारी। क्या? जानकारी। अब जानकारी को मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश करना चाह रहा हूँ। आप लोग बड़ी तरीके से उस स्टोरी को समझना। यस सर। उस स्टोरी से आप लोगों को बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगा। यस सर। ओके। यस सर। चलें। यस सर। जैसी कि स्टोरी है दोस्त, कि एक बार की बात है, एक गांव होता है। ठीक है। यस सर। एक गांव होता है, उस गांव में एक फैमिली होता है और उस घर का जो मेन व्यक्ति होता है वो टीचर होता है। क्या होता है? टीचर होता है। उसकी एक बीवी होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। और वो अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ाने जाता था। किस गांव में? दूसरे गांव। वो अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ाने जाता था और दोनों गांव के बीच में एक मार्केट फंस जाता था। समझ रहे हो? यस सर। जब वो पढ़ा के लौटता था वापस, तो बीच में जो मार्केट फंसता था, उस मार्केट से वो अपने बेटों के लिए कुछ न कुछ लेके डेली लेके आता था। ठीक है। यस सर। इसी प्रकार से चलता रहा और एक बार नया फल निकला था। और जब एक बार नया फल निकला था, तो वह व्यक्ति सोचा, डेली तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, आज ऐसा करता हूँ कि आज मैं एक नया फल लेके जाता हूँ। सुन रहा है? यस सर। आज मैं एक नया फल लेके जा रहा हूँ। और वो व्यक्ति ये सोच करके उस टाइम में नया एक फल निकलता है, जिस फल का नाम होता है नारियल। क्या? नारियल का फल नया निकला होता है। और वो नारियल का फल लेके जाता है और ले जाने के बाद अब उनको पता, उनके बेटे को, कि मेरे पापा जी जैसी आप वापस आते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। यस सर। ये सोच करके उसके बेटे जो रहता है वो गेट पास लग जाते हैं उसके घर के। और जैसे उसके पिताजी गेट पास पहुंचते हैं और उसी टाइम में उसके जो बेटे रहते हैं, 2, एक लड़के की लड़की, वो अपने पापा जी को बोलते हैं, पापा जी आज क्या लेके आए? तो बोलते, बेटा आज मैं नया फल लेके आया हूँ। और वो नया फल उनको देता है। और जब देने के बाद जब वो खाना स्टार्ट करते हैं, तो जब वो खाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो नारियल को जैसे कीटते हैं तो उसमें जूट खिंचता है। क्या करता है? जूट खिंचता है। और जूट में कोई स्वाद होता नहीं है। समझ रहे हो? यस सर। जूट खींचता है, जूट में कोई स्वादिष्ट नहीं रहता। तब जाकर वो अपनी मम्मी के पास भी जाता है और मम्मी को बोलती है कि मम्मी देखिए पापा कैसे फल लेके आए, इसमें तो कोई स्वादिष्ट ही नहीं है। मम्मी देखिए पापा कैसे फल लेके आए, इसमें तो कोई स्वादिष्ट ही नहीं है। ये बात सुन के बोलती है मम्मी कि बेटा आप लोगों को खाना नहीं आता, लाओ मैं बताती हूँ खाया कैसे जाता है। और मम्मी ले लेती है और मम्मी भी इसी प्रकार से खाती है। और मम्मी वही बोलती है, हाँ आप तो सही बोल रहे थे, इसमें कोई स्वादिष्ट नहीं है। और वो ये बात करके उसके 2 बच्चे और वो उसकी बीवी अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, यानी उस आदमी के पास जाते हैं, वो टीचर के पास जाते हैं। और टीचर के पास जाने के बाद बोलता है कि आप कैसा फल लेके आए जी, इसमें कोई स्वादिष्ट नहीं है। बच्चे भी खाए, बच्चे को कोई स्वादिष्ट नहीं मिला, मैं भी खाया, मेरे को कोई स्वादिष्ट नहीं मिला, आप कैसा फल लेके आए? तो वो ये बोलते हैं कि आप लोगों को नहीं आता खाना, लाओ मैं बताती हूँ कैसे खा जाता है। और ये सोच करके वो आदमी नारियल का फल लेता है। नारियल का फल लेने के बाद वो खाना स्टार्ट कर देता है और वो भी इसी तरीके से खाता है जिस तरीके से वो लोग खा रहे थे। और जब वो भी खाता है तो वो भी बोलता है कि हाँ इसमें तो सही बात है, इसमें कोई स्वादिष्ट नहीं है, लगता है कि नारियल बेचने वाला मेरे को बेवकूफ बना दिया। ये सोच करके वो व्यक्ति रिटर्न वापस मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद उसी दुकान पे जाता है जिस दुकान पे वो नारियल खरीदा था। और एक तरफ उस दुकान पे नारियल खरीदने वाला लगा रहता है और एक तरफ नारियल वापस करने वाला लाइन लगा देता है। और वो जैसी नारियल वाले बोलता है कि भाई साहब आप एक ऐसा फल दिए हैं, इसमें कोई स्वादिष्ट नहीं है, मैं खाया, मेरे बीबी खाई, मेरे बच्चे खाए, लेकिन इसमें कोई स्वादिष्ट नहीं है। तो बोले आप कैसे खा रहे थे? तो उन्होंने उस तरीके से बताया जिस तरीके से वो लोग खा रहे थे। तो बोले कैसे खाया जाता नहीं है, लाओ मैं बता रहा हूँ उसको कैसे खाया जाता है। और वो व्यक्ति जो नारियल का फल बेचता है, वो व्यक्ति उसको वापस मांगता है नारियल, और नारियल को फोड़ता है। और फोड़ने के बाद उसमें जो पानी निकलता है, पानी को गिलास में लेता है और गिलास के पानी को लेने के बाद बोलता है कि अब लो इसको पीजिए। तो जो टीचर रहता है वो बोलता है भाई साहब मैं तो पीने को पी लूंगा, लेकिन मेरे से पहले आप पियो। हो सके आप इसमें जहर मिला के दे रहे हो सके इसमें आप जहर मिला के दे रहे हो, इससे पहले आप पियो, इसके बाद मैं पीऊंगा। बोलते चलो ठीक है। और वो व्यक्ति नारियल का आधा पानी पी लेता है और बोलता है लो पियो। और वो व्यक्ति जब रियल पीता है तो बोलता है हाँ एक्चुअली तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अब बोलता है कि अब ये फल खाइए, जो अंदर का नारियल का होता है उसको खाते हैं, yes, उसको बोलता है कि आप ये फल लेके खाइए।
और वो फल लेके खाता है और फल लेने के बाद बोलता है हाँ यार इसमें भी स्वादिष्ट, तब जाकर उसे पता चलता है कि आखिर में व्यक्ति को खाया कैसे जाता है। समझ रहे हो? उसी प्रकार से क्या लगता है उस व्यक्ति को नारियल खाने का जानकारी होता, ये नारियल किस प्रकार से खाया जाता, अगर उस व्यक्ति को जानकारी होता तो उसको वापस से बनाना होता होता नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आज इस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, हम इस कंपनी में काम तो कर लिए, एडमिशन तो करा लिए, ज्वाइनिंग तो कर लिए, कदम तो रख दिए, लेकिन हमें इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होगा, इस काम के बारे में जानकारी नहीं होगा तो इस काम में हम सक्षम हो सकते नहीं है। जिस प्रकार से वो टीचर उस नारियल के लिए अनजान था, ठीक उसी प्रकार से इस काम के लिए हम भी अनजान हैं। और अनजान है तो इस काम को हमें सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। इस काम को हमें सीखना पड़ेगा। जब हम इस काम को बारीकी तरीके से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तभी जाके हम इस काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। यस सर। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये मेरे दोस्त की इस कंपनी में हमारा कदम रख दिए हैं, तो दोस्त सबसे पहले हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास में अगर जानकारी है तभी जाके हम इस काम को बारीकी तरीके से बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। यस सर। अगर कंपनी के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम काम कर सकते नहीं है। अगर हमें कंपनी का जानकारी हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ईमानदारी। यस सर। क्या आता है? ईमानदारी। अगर कंपनी का जानकारी हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ईमानदारी, और ईमानदारी को भी मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के बीच में बताना चाह रहा हूँ। यस सर। तैयार है? यस सर। तैयार है? यस सर। एक बार की बात है, एक गांव था, एक गांव में एक सरपंच था। सरपंच बहुत बूढ़ा हो गया था। वो बोल रहा था अब यार की सरपंची के पद मेरे को हो नहीं रहा, अब मैं क्यों ना इस पद को किसी और को दे दूं। समझ रहे हो? अब वो फिर गांव में इसी प्रकार के अपने जैसे व्यक्ति खोजता है, तो उस व्यक्ति के सामने कोई नजर आता नहीं, सब उसे बेईमान नजर आते हैं। तो वो पूरे गांव वालों को एक जगह बुलाता है जहाँ पे वो पंच लगा होता है एक वृक्ष के नीचे, और वो मुखिया बोलता है कि भाई साहब देखो बात ऐसी है कि मैं तो वैसे ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका हूं और मैं ये सरपंची का पद में आप लोगों को देना चाह रहा हूं, और मेरे को आप लोगों के बीच में कोई ईमानदार नजर आ ही नहीं रहा। तो एक काम करो, मैं आप लोगों को एक चने का बीज दे रहा हूं। आप इस बीज को 1 महीने के बाद मेरे पास लाना, और जिस किसी व्यक्ति का बीज अगर बहुत अच्छा होगा, जिस किसी व्यक्ति का पेड़ बहुत अच्छा बना होगा, उसी व्यक्ति को मैं सरपंच के पद दे दूंगा। समझ रहे हो? बोलता है चलो ठीक है, मैं मंजूर है। और वो व्यक्ति चने का एक अंकुर सबको व्यक्ति को दे देता है, और सब व्यक्ति को दे देता है, और सबको अपने अपने घर ले जाते हैं। और ले जाने के बाद सबको व्यक्ति अपने अपने गमले पे रखते हैं। 15 दिन हो जाता है, कोई भी जानकार होता नहीं। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार मुखिया तो बोला था कि 30 दिन, हमारे पास तो 15 दिन यूं ही निकल गए, अंकुर जमा नहीं है। वो प्लानिंग बनाते हैं पूरे गांव वाले, प्लानिंग बनाने के बाद मार्केट जाते हैं, और मार्केट से एक नया बीज खरीद के लेके आ जाते हैं। यस सर। नया चने का बीज खरीद के लेके आ जाते हैं, और नया बीज को ला के फिर डाल देते हैं, और वो 15 दिन में इतना अच्छा बड़ा पेड़ हो जाता है सबके गमले पे ना, कि बोल जाता है लगता है सरपंच को मेरे को मिल जाएगा। लेकिन उसी गांव में एक नया शादी होके एक औरत आती है, और वो औरत बहुत ईमानदार होती है। यस सर। बहुत ईमानदार होती है, और वो औरत अपने गमले पे नया बीज डालती नहीं। बाकी जो गांव वाले रहते हैं पूरा नया बीज डाल देते हैं, लेकिन वो जो औरत होती है वो नया बीज डालती नहीं है। जब लास्ट 30 तारीख आता है, सरपंच फिर वापस बुलाता है, तो सब लोग अपने अपने गमले को लेकर के खुशी खुशी जाते हैं, लगता है कि सरपंची का पद मेरे को मिल जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। सरपंची का पद मेरे को मिल जाएगा, ये सोच करके सब गांव वाले खुशी खुशी जाते हैं। और जब गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं तो वो औरत जाती नहीं है, क्योंकि सरपंच तो बोला है कि जिस व्यक्ति के गमले पे बहुत अच्छा पेड़ होगा उसी को मैं सरपंची का पद दूंगा, और मेरे गमले पे तो जमीन ही है, तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊं वहां पे, मैं क्या दिखाऊंगी वहां पे। लेकिन उसका जो सास ससुर होते हैं, जो उसका हस्बैंड होता है, वो उसे हौसला देते हैं। मानता हूं मैं कि आपके गमले पे जमा नहीं है, लेकिन आप उस गमले को लेके तो जाओ, उस गमले को लेके जाओ। उसका पति बोलता है मैं जानता हूं आपके गमले पे जमा नहीं है, नहीं मिल रहा होगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि सरपंच पद आखिर में मिल किसको रहा है। यस सर।
है ना? Yes, sir. ये पता चल जाएगा। आप अपने गमले को लेके तो जाओ, वो अपने पति की बातों पे आ जाता है, पति की बात को मान करके वो औरत अपने गमले को लेके जाता है। Yes, sir. और लेके जाने के बाद उस गांव का जो सरपंच रहता है बोलता है कि भाई साहब किस किस व्यक्ति के गमले पे बहुत अच्छा पेड़ लगा हुआ है। सब लोग हाथ उठाते हैं, सब लोग अपना अपना गमला दिखाते हैं। इसके बाद चलो ठीक है, हाथ नीचे करवाया। इसके बाद नेक्स्ट बोला कि किसके गमले पे जमा नहीं है, तो वो एक औरत अकेली हाथ उठाती है और अपना गमला उठाती है। तब जाके वो सरपंच बोलता है कि भाई साहब जिस व्यक्ति का मुझे इंतजार था, जिस व्यक्ति की मुझे तलाश था, वो व्यक्ति मेरे को मिल गया। अब मैं सरपंची का पद इस औरत को दे रही हूँ। तब जाके पूरे गांव वाले बोल उठते हैं कि आप ही ने तो बोला था जिस व्यक्ति के गमले पे बहुत अच्छा पेड़ लगा होगा उसी को मैं सरपंची का पद दूंगा। मैं मानता हूं मैं बोला था, लेकिन जो मैं बीज दिया था वो उबला हुआ चना का बीज था। और उबला हुआ चना का बीज कभी जमता नहीं है। और ये औरत अपनी ईमानदारी के साथ में रखा, इसी वजह से इसके गमले पे जमा नहीं है। और आप लोगों ने बेईमानी किया, नया बीज डाल दिया, इसी वजह से आपके गमले पे जमा है। यानी कि जब आप इस इतनी सी छोटी सी चीज में अगर आप बेईमानी कर सकते हैं तो सरपंच के पद संभालने में बहुत ज्यादा बेईमानी करेंगे। इसी वजह से आज से जो पद है मैं इस औरत को दे रही हूँ। समझ रहे हो? Yes, sir. इस कहानी से मैं ये समझा रहा हूँ मेरे दोस्त कि जिस प्रकार से एक औरत अपनी ईमानदारी के साथ में काम किया, ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने काम को अगर ईमानदारी से करेंगे तो तभी जाके हमारे अपलाइन किसी न किसी चीज को हमारे ऊपर सौंपेंगे। Yes, sir. अगर हम अपने अपलाइन के सामने अगर गिर जाएंगे, हम अपने सामने बेईमानी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो हमारा अपलाइन हमें कोई भी चीज को सौंपेगा नहीं। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर आप वाकई में चाहते हो तो आप लोगों को जानकारी तो हो गया, लेकिन जानकारी के साथ साथ में ईमानदारी का करना बहुत जरूरी है। Yes, sir. अगर आपके पास ईमानदारी है तभी जाके आप कर सकते हो। जानकारी से बस कुछ होता नहीं है, जानकारी के साथ साथ में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। चीना अगर आप लोग भी अपने अपराध के साथ में अपने किसी सीनियर पर्सन के सामने अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको भी वो पद मिल सकता है जो उस पद के लिए आप लड़ना चाह रहे हो। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर आपके पास में ईमानदारी हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिम्मेदारी। जिस प्रकार से एग्जांपल से आप लोगों के हम सब लोगों के बीच में मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या उन्होंने एक चाय बेचने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति एक जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा है, पूरे भारत को चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि उसके पास में जानकारी भी है और उसके पास एक ईमानदारी चीज भी है। इसी वजह से उसको इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला पूरे भारत को चलाने का। समझ रहे हो? Yes, sir. अगर उसके पास में जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या चला पाता? No, sir. उसी प्रकार से हम सब लोग हैं दोस्त, अगर हमारे पास में जानकारी हो गया और ईमानदारी भी हो गया तो हमारे पास में जिम्मेदारी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. क्या जिम्मेदारी। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? जानकारी। दूसरा कौन सा है? ईमानदारी। और तीसरा जिम्मेदारी। तो अगर हमारे पास में जानकारी हो गया तो जानकारी के साथ में ईमानदारी और ईमानदारी के साथ में जिम्मेदारी। नाकामयाबी के नाकामयाबी के 3 रोजन, ठीक? शंका, घमंड और ईर्ष्या। अगर हमारे पास अगर ये 3 चीज है तो हम किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं? नहीं। किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते नहीं है। नहीं है। समझ रहे हो? Yes, sir. इतनी बात आ गई समझ में? Yes, sir. अगर वाकई में हम कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब होने के लिए हमारे पास में 3 चीज होना जरूरी है। और कामयाबी के लिए यहाँ पे हम किस लिए बैठे हैं? कामयाबी के लिए बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कामयाबी के लिए। यहाँ पे हम अपने कामयाबी के लिए बैठे हैं दोस्तों। कामयाबी के लिए हमारे पास में जानकारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी। 3 चीज होना बहुत जरूरी है। ना कि 3 चीज होना जरूरी नहीं। नहीं। ठीक है? Yes, sir. इतना समझ में आ गया? Yes, sir. आगे इतना समझ में? Yes, sir. चले आगे? Yes, sir. हाँ, दुनिया में कितने प्रकार से पैसे कमाते हैं? कितने प्रकार से पैसे कमाता है? कितने प्रकार से पैसे कमाते हैं? पैसा अनेकों प्रकार से कमाया जाता है। Yes, sir. चोरी करके, डकैती करके, बलात्कार करके, रेप करके, किडनैप करके, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे व्यक्ति
पैसा कमाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो कानूनी तौर से अगर पैसे कमाते हैं तो 4 तरीके से कमाते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से पैसे कमाते हैं दोस्त। अब 4 तरीका वो है, सबसे पहला एम्प्लॉय। क्या? एम्प्लॉय मतलब नौकरी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय स्वरोजगार। तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टर। पैसा से पैसा। और चौथा पॉइंट आता है बिजनेस। माने की व्यापार। ओके यस सर। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा एम्प्लॉय मतलब होता है नौकरी। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा सेल्फ एम्प्लॉय मतलब होता है स्वरोजगार। तीसरा मैंने लिखा इन्वेस्टर मतलब होता है पैसे से पैसा। और चौथा मैंने लिखा बिजनेस मतलब होता है व्यापार। यस सर। इतना समझ आ गया? यस सर। सबसे पहले एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा इन्वेस्टर, चौथा बिजनेस। इतना हो गया? यस सर। हो गया इतना? अब हम पहला पॉइंट जो है एम्प्लॉय। क्या? एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय हम समझते हैं। इतना समझ में आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। क्या पाना है? नौकरी पाना है। तो नौकरी पाने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? नौकरी पाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। डोनेशन। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा डोनेशन, तीसरा एजुकेशन मतलब शिक्षा है ना। डोनेशन पैसा। रिलेशन पहचान है ना। अगर हम जिस किसी विभाग में अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो उस विभाग के लिए हमारे पास बहुत बड़ा शिक्षा यानी डिग्री होना